हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस डायरेक्टर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के पेपर के बारे में, 2026 के बारे में कि पेपर कैसा था, बच्चे कितने पार्टिसिपेंट हुए, टोटल कैंडिडेट्स क्या थे, टोटल इस साल का जो कट ऑफ रहेगा वो क्या जा सकता है। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिस फ्लो चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप देख करके आपको अनुमान लगेगा कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, पेपर की क्या डिफिकल्टीज थी। कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई, उसके बेस पे डिफिकल्टीज क्या थी वो भी मैंने एनालाइज किया है। और इस फ्लो चार्ट में मैं सारी चीज़ें आपको एक डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें कि आपको सुविधा होगी कि पेपर कैसा गया और उस पेपर का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्टिंग कट ऑफ जा सकती है। इस वीडियो को देख करके आपको एनालाइज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स की, मतलब कि पेपर कैसा था और क्या डिफिकल्टीज थी, नहीं उसके ऊपर इस साल का कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट और क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल। तो ये दो ही चीजें डिपेंड करती हैं जिससे कि इस साल का कट ऑफ इनके ऊपर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, ठीक है, और क्वेश्चन की जो डिफिकल्टीज जो रही हैं, ठीक है, यही दो चीजें आधारित करेंगे इस साल का कट ऑफ। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं 2026 से लेकर के और 2020 से लेकर के 26 के रीनीट तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जब 2026 में एग्जाम हुआ आपका, तो 22,89,000 बच्चे पार्टिसिपेंट किए थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जिसमें से अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स थे 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। और आप एनटीए ने एक ट्वीट किया जब रीनीट हुआ है, ठीक है, रीनीट होने के बाद जो बच्चे हैं इस बार घटे हैं, लगभग 20 लाख से प्लस बच्चों ने पेपर अपीयर किया है, कैंडिडेट पेपर दिए हैं, लगभग 20 लाख बच्चों प्लस तक। तो एक राउंड फिगर मैं ले लेता हूँ, 21 लाख तक बच्चे यहाँ पे आपके पेपर इस साल दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2026 में आपका जो बच्चे ने पेपर दिया था रीनीट से पहले, तो वहां 22 लाख थे, और रीनीट में 1 लाख प्लस बच्चे जो हैं घटे हैं, एग्जाम नहीं दिया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो कम हुए हैं, ठीक है। और पेपर की जो डिफिकल्टीज की बात करूं, कुछ बच्चों से बात हुआ है, उससे एक एनालिसिस निकाला है हमने कि पेपर जो था उसमें बायोलॉजी जो था वो थोड़ा इजी था, बायोलॉजी के पेपर उतने टफ नहीं थे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो पेपर इस बार का इजी था। और केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री जो थी वो मॉडरेट थी, टफ थी, काफी ज्यादा इस पे बच्चों ने डिफिकल्टीज भी मिली, ठीक है। और फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स जो है वो काफी ज्यादा टफ था, यहाँ तक कि पीडब्ल्यू के कुछ मेरे टीचर्स हैं जानकार में, उनको भी पेपर फिजिक्स का निकालने में या सॉल्व करने में काफी टाइम लग गया था। आफ्टर पेपर के बाद जो पेपर मिला, तो उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा डिफिकल्टीज यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इस साल का पेपर काफी टफ था। और कंपैरिजन अगर किया जाए 2025 से, तो 25 के मुकाबले आपका पेपर यहाँ पे 2026 में काफी ज्यादा टफ देखने को मिला है। अब बात हम करेंगे, ठीक है, टफनेस की, कि हर साल 2023 से लेके 26 तक पेपर क्या टफ रहा है क्या नहीं रहा है। जैसे कि 2023 में हमने एनालाइज किया था, 2,15,000 जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे 2023 में 2,15,000 बच्चे बढ़े थे। लास्ट ईयर 2023 का पेपर जो था 2022 से इजी था। और 2024 में देखिएगा तो 3,13,000 बच्चे जो हैं बढ़े थे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और पेपर वहां पे भी इजी था। और नीट 2025 की बात करूं तो 70,000 बच्चे यहाँ पे घटे हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और पेपर जो था, पेपर 2024 से काफी ज्यादा टफ था। और 2026 में भी आप देख सकते हैं 50,000 बच्चे घटे हैं फॉर्म कैंडिडेट्स के, और जिसमें पेपर जो था काफी ज्यादा टफ था। तो जैसे कि आपको कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्वालिफाइंग स्कोर आपका जो है बच्चों का वो घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उतने ज्यादा।
पेपर टफ होने के कारण। अब बात करें कुछ फैक्टर्स की, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी मिला बच्चों को लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 2025 में बच्चों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। 2024 में पेपर काफी इजी था, तो उस हिसाब से बच्चों ने मेहनत भी की, और मेहनत करने के बाद यहाँ पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि 2025 में आपको 2024 के अकॉर्डिंग पेपर इतना टफ मिल जाएगा, तो बच्चों को एकदम आइडिया नहीं था। बट इस बार जो रीनीट हुआ है, ठीक है, 2026 का जो रीनीट हुआ है, तो बच्चे पहले से ही अपीयरिंग थे कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। सबसे पहला प्रॉफिट रीनीट में क्या मिला है कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया बच्चों को। जो पेपर का जो टाइमिंग होता है उससे प्लस 15 मिनट जो है उनको एक्स्ट्रा मिले हैं। दूसरी चीज, कैंडिडेट जो थे मेंटली प्रिपेयर थे कि इस बार का पेपर टफ आने वाला है। उनको पता था कि 2025 में पेपर टफ आया था, इस बार रिनीट हो रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा टफ आने वाला है। और तीसरी चीज कि बच्चों को 1.5 महीने का टाइम मिल गया था उनकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन, जिन बच्चों ने प्रिपरेशन किया होगा 1.5 महीने में, तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन किया होगा, जिससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑल इंडिया कट ऑफ पे, हो सकता है कि 30,000 प्लस रैंक पे कट ऑफ खुले, ठीक है। इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा क्योंकि 1.5 महीने पहले से तैयारी है, बच्चे सारे तैयार थे कि उनको तैयारी करनी है, 1.5 महीने का टाइम मिला हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों जिन्होंने तैयारी की भी होंगी नो डाउट, तो इस बार का एक्सपेक्टिंग कट ऑफ जो जाने वाला है वो 30,000 के अंदर में जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आप नीट क्वालिफाई कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है जिसमें आप जनरल के, ओबीसी, एसटी का कट ऑफ हर साल का 2025 तक का देख सकते हैं। जैसे कि 2025 में 144 कट ऑफ गया था जनरल का, ओबीसी का 113 गया था, क्वालिफाई कैंडिडेट जो है 12,38,000 थे। आप ये चार्ट देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एनालाइज किया है कि इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो आप वो देख सकते हैं, इस साल का एक्सपेक्टिंग कट ऑफ है हमारे हिसाब से ईडब्ल्यूएस का और अनरिजर्व का आपका 135 से 45 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है।